कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रदीप विश्वकर्मा, पीजी पायस इंटर कॉलेज, क्लास 12, चैप्टर 1, सब्जेक्ट इंग्लिश, अ गर्ल विद बास्केट। एक छोटी सी बालिका बास्केट यानी टोकरी के साथ, रिटन बाय W.C. डगलस, जिसको कंपोज किया है W.C. डगलस ने। W.C. डगलस कौन थे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के द मोस्ट सीनियर जज थे ये। जब भारत आज़ाद हुआ था सन 1947 में, तो उसके बाद हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के पास यानी जवाहरलाल नेहरू के पास W.C. डगलस गए और उन्होंने भारत के बारे में कुछ सवाल पूछे। भारत की जानकारी लेना चाहते थे और ये देखना चाहते थे क्या भारत के लोगों को आज़ादी प्राप्त करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि अगर आप वास्तव में ये जानना चाहते हैं कि हमारा देश कैसा है, देश के लोग कैसे हैं, उनकी भावनाएं कैसी हैं, उनकी अंतरात्मा क्या कहती है इस आज़ादी के बारे में, तो जाइए देश के लोगों से बात कीजिए। तो W.C. डगलस ने ऐसा ही किया। वो दिल्ली से रानीखेत गए, दिल्ली से नैनीताल के रानीखेत तक गए। ट्रेन के माध्यम से उन्होंने यात्रा की और उन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। वो एक ऐसी ट्रेन में सवार हुए जो कि पैसेंजर ट्रेन थी और प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। कुछ लोग चढ़ जाते थे ट्रेन में तो कुछ लोग उतर जाते थे, कभी भीड़ हो जाती थी तो कभी डब्बा खाली हो जाता था। ऐसे करते 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 पूरा रास्ता कट गया। लेकिन जैसे ही ये रानीखेत के स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ थी। ये देखते हैं इतनी भीड़, आखिरकार क्या हुआ। ये उतर जाते हैं और उतरने के बाद जब वो इधर उधर देखते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप ने, छोटे छोटे बच्चों के झुंड ने इन्हें घेर लिया, क्योंकि ये अंग्रेज थे, लंबे चौड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के द मोस्ट सीनियर जज W.C. डगलस थे। तो वहाँ के लोगों में एक होड़ मच गई इनसे बात करने की, क्योंकि ये इंग्लिश में बात करते थे, हम हिंदी में बात करते थे। तो W.C. डगलस को बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। इन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, लेकिन एक औसत के हिसाब से इन्हें तीसरा या चौथा व्यक्ति ऐसा मिलता था जो इंग्लिश में बात करता था। बच्चों को देखकर दंग रह गए। आखिर ये कौन से बच्चे हैं? ये वो बच्चे थे जिन्हें पार्टीशन के समय पाकिस्तान से भगा दिया गया था। ये वो बच्चे थे जिनके माता पिता को राजनीतिक तरीके से या रिलीजियस फेनेटिसिज्म, धार्मिक अंधेपन की वजह से जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए पाकिस्तान में कहा जा रहा था, लेकिन ये अपने हिंदुत्व को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान से भागकर इंडिया आ गए थे। ये बच्चे उन्हीं लोगों के बच्चे थे। उन लोगों ने भारत में आकर अपने अपने छोटे छोटे स्टॉल सेटअप किए, छोटी छोटी चीज़ों को बनाना शुरू किया, अपनी जीविका शुरू की। और ये बच्चे उन्हीं के द्वारा बनाई गई छोटी छोटी आर्टिकल्स जैसे कि फैन, जैसे कि बास्केट, छोटे छोटे टॉयज, खाने पीने की चीज़ें स्टेशन पर आते थे और बेचते थे। इसी बीच जब W.C. डगलस से वो टकराते हैं तो W.C. डगलस को बहुत सारे बच्चे अपने छोटे छोटे टॉयज दे देते हैं। अब कंडीशन ऐसी हो चुकी थी W.C. डगलस की कि उनके पास कोई जगह नहीं बची थी, ना हाथ ना पैर, ना हाथ ना पैर, कोई जगह ऐसी नहीं बची थी। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक छोटी सी बालिका, एक छोटी सी बालिका जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल, उसकी आंखों में आंसू, गंदे और फटे हुए कपड़े और चेहरे पर मासूमियत और दोनों हाथों में छोटी छोटी बास्केट्स। उसने रिक्वेस्ट की, सर आप मुझसे कुछ खरीद लीजिए। W.C. डगलस ने कहा कि बेटा मैं पहले ही इतना सामान खरीद चुका हूं, मेरे पास तो जगह ही नहीं बची, मैं आपसे क्या खरीदूं। W.C. डगलस ने बड़ी मुश्किल से अपनी कोट में हाथ पहुंचाया, कुछ सिक्के निकाले और लड़की के हाथ पर रखने शुरू कर दिए। लड़की ने कहा नहीं सर, मैं गरीब हूं, भिखारी नहीं, मुझे भीख नहीं चाहिए, आप ये सिक्के वापस रख लीजिए। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप सिक्के वापस रखो और मुझसे बास्केट ले लो। बस इसी बात की वजह से W.C. डगलस का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा मुझे अब देश में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मुझे दिख गया जब एक मात्र 9 वर्षीय बच्ची के हृदय में
अपने आप के लिए इतनी खुददारी हो सकती है, अपने देश के लिए इतनी भावना हो सकती है, जो अपने आप को गरीब कहती है लेकिन भिखारी नहीं, तो मुझे किसी और से मिलने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी यात्रा को वहीं समाप्त किया, लेकिन इससे पहले वो बड़े बड़े ऑफिसर्स में गए, राजनेताओं से मिले, पढ़े लिखे लोगों से मिले, खेत में किसानों से मिले, गरीबों से मिले, अमीरों से मिले, बच्चों से मिले, बड़ों से मिले, हाई सोसाइटी लोगों से मिले, भिखारियों से मिले। लेकिन उस लड़की से मिलने के बाद उन्हें पूरे देश की झलक उस लड़की की आंखों में दिखाई दे गई और उन्होंने अपनी यात्रा को समाप्त किया और कहा द ग्रेट इंडिया। थैंक यू वेरी मच।